हम लगभग 30 साल से व्रत कर रहे हैं, 30 साल से जी। हाँ, छठ मैया हमको हर चीज दिया। तो ये पर्व है, ये पर्व हमें ये सिखाता है कि कभी हार ना मानो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आदमी गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, दिन होता है, रात होता है, कठिन होता है, सुकून होता है, मतलब सफलता के लिए है कि एक न एक दिन उसको सफलता मिलती है। 12 महीना सोचते हैं कि एक साल में कब छठ पूजा आए कि हम लोग व्रत करें, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा गहना बना के पहने, बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी हो रहा है मैडम, क्योंकि हमारे बच्चे सारे पास में हैं, कहीं दूर भी रहते हैं हमारे बच्चे तो पास में आते हैं। ये त्योहार हमारे लिए ऐसे होते हैं खुशी के दिन कि कहीं भी बच्चे रहेंगे तो हमारे पास आएंगे। छठी मैया का पूजा करने का जो मैंने संकल्प लिया वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। पहले दिन नहाए खाए, उसके बाद खरना और आज शाम के अर्घ की तैयारी करनी है। पर उससे पहले महाप्रसाद का ठेकुआ भी तो बनाना है। तो महाप्रसाद बनाने की तैयारी में आप लोगों को पता होगा ठेकुआ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं और इसमें चूंकि पहली बार सारी विधियों को फॉलो कर रही हूँ, सारे नियमों को खुद से करना चाहती हूँ, तो आटा वाटा गूंद के इसमें सबसे पहले तो गेहूं जो हम लोग सुखा रहे थे उसको पिसाया गया। उसके बाद उसमें घी, नारियल और सौंफ और गुड़ ये डालकर बनाया जाता है। तो मैं तो मतलब पहली बार है तो मैं खुद ही न पहले खाया करती थी और अब खुद से बनाने का जो आनंद है और जो एक तरीके की सीख ही है। ये शाम की पूजा होती है सूरज भगवान की, ये प्रसाद बन रहा है जो प्रसाद दोनों पूजा के लिए बन जाता है, सुबह के अर्घ के लिए भी और शाम के अर्घ के लिए भी। छठ के महाप्रसाद की तैयारी तो हो गई है, ठेकुआ भी बन गया है और अब बारी है सूप को सजाने की फलों से। जैसा कि मैंने अपनी दीदी और चाची से सीखा वैसे ही कर रही हूं कि सारे फलों में 5 बार टीका लगाते हैं और उसके बाद उसको सूप पर रखते हैं अरेंज करके अच्छे से। आप लोग तो जानते होंगे, मेरा पहला है इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सीख रही हूँ और करती जा रही हूँ। जय छठी मैया। आज के फलों का मुख्य कारण जो हम सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं उसका ये भी है कि ऊख जो है वो नए फसल का स्वागत करता है और साथ ही नींबू इस सर्दी में संक्रमण से बचाता है और ये सब चीजों को चढ़ाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण है। इस वजह से भी हम लोग सूर्य भगवान की दी हुई चीजें उन्हें अर्पित करते हैं, ये भी एक विशेष कारण है। हम लोग सूर्य को 3 रूप में देखते हैं। सुबह को सूर्य ब्रह्मा रूप में, दोपहर को सूर्य विष्णु रूप में, और शाम को सूर्य शिव रूप में। और शाम को अर्घ देते हैं तो शिव रूप में देते हैं। शिव सब विपत्तियों को टाल देते हैं। जीवन में जितने विपत्ति होते हैं वो सूर्य ही टालते हैं। और हम बिहारियों को सूर्य उगते हुए सूर्य को ही नहीं, डूबते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। ये हम लोग का दौरा लेके जा रहे हैं घाट पर और दौरा बहुत भारी होता है। इसमें सब अड़ग का सूप रखा होता है, कल सूप, और फिर भी महसूस नहीं होता है कि भारी है। छठी मैया का ऐसा कृपा होता है। और ये अर्घ देने के लिए दौरा एक पूरा मतलब होता है, उसके अंदर कलसूप रखा रहता है और उससे अर्घ दिया जाता है। सारा फल फ्रूट सारा इसी में रहता है। अक्षरा सूर्यास्त के अर्घ के लिए घर से निकल पड़ी। महिमा जानेला जग देला सब दुहाई, निर्धन पुकारे देव तूनो कर जोरावा, अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। छी माई के कैली बारतिया उगए गोसैया हमार। और कल सुबह हम उगते हुए सूर्य की
पूजा करके और करके तब व्रत तोड़ेंगे। 72 घंटे का। हाँ, 72 घंटे का होता है नीराजल। सबसे पहले सूर्यास्त में जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद सूर्योदय में चढ़ाया जाता है। यह ऐसा पूजा है जब से सूरज भगवान को सबसे पहले सांझ में अर्घ दिया जाता है, फिर सुबह में अर्घ दिया जाता है। छठ का बहुत सारा मनोकामना पूर्ण होता है। भगवान सीता माता ने पहले पूजा किया था इनका, छठ माई का, ठीक है। इनको सभी करते हैं, अभी तो देख रहे हैं देश विदेश सभी करने लग गए हैं। आज शाम का अर्घ बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ और अब प्रतीक्षा है सुबह के अर्घ की। अब इसी के साथ पूजा पाठ करके, माँ से गुहार लगा के, सूर्यदेव से गुहार लगा के अब हम लोग घर चलने की तैयारी में। जय छठी मैया।